खालिद साहब, आपसे ज़रा शुरू करेंगे। हम ज़रा किसानों की राय, किसानों की आवाज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की आवाज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़रा कम आती है। हुकूमती वज़रा और नुमाइंदगान तो बात करते ही रहते हैं। आप बताइए, बम्पर क्रॉप्स हुई, जाहिर है उसके कुछ वजूहात होंगी, हुकूमती पॉलिसीज़ होंगी, कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा जिसकी वजह से अच्छी फसलें हुई हैं इस दफ़ा। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इस दफ़ा हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, सिवाय कपास के अलावा। हमारी चावल की बम्पर क्रॉप हुई है, मेज़ की बम्पर क्रॉप हुई है, गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, आलू की बम्पर क्रॉप हुई है, इस तरह दाल मूंग की भी बम्पर क्रॉप हुई है। ये 5-6 फसलों की बम्पर क्रॉप हुई है। हाल बता कपास में हम बहुत पीछे चले गए हैं। कपास में पीछे जाने की वजह वो कोई आज 1 साल नहीं है या 2 साल नहीं है। कपास की फसल को पीछे लाने में हमें 20 साल लगे हैं, क्योंकि 20 साल से हमने जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई। उसमें पिछली हुकूमतें बराबर की ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि कपास को तरजीहात में शामिल नहीं किया गया, जबकि हम इंडिया से आगे थे। आज इंडिया हमसे कई गुना आगे चला गया। 92 में हमारी कपास की पैदावार थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। अब इस दफ़ा हमारी 55 लाख है, इंडिया चला गया 4 करोड़ पे। वजह एक ही है कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई, हमने जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ली। और उसमें दूसरा एक और चीज़ भी आता है कि 60 में जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट के ये थी कि पत्तों की से लेकर रहबियर खां तक कोई शुगर मिल ना लगे, हमने सारी वहीं पे लगा दी। हमने शुगर मिल को प्रमोट किया बजाय कपास को प्रमोट। हमने कपास को खुद ब खुद तमाम हुकूमतों ने मिल के उसको ख़त्म किया है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह काश्तकार को दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है इस दफ़ा। आप 73 साल में किन्नू की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, आलू की एक्सपोर्ट ज़्यादा है और चावल की एक्सपोर्ट ज़्यादा है पिछले 73 सालों में से ज़्यादा, जिसकी वजह से काश्तकार को बेहतर रेट मिला। तो फिर खालिद साहब, जब ये कहते हैं हुकूमती वज़रा के अगर महंगाई बढ़ी है तो कुव्वत खरीद में भी इजाफा हुआ है आवाम की, तो क्या किसान की भी कुव्वत खरीद, काश्तकार की भी कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है? उसके हालात पहले से बेहतर हैं? देखिए, मैं आपको इस साल काश्तकार के लिए अच्छा लगा, लेकिन अगला साल हमें इस वक्त वो बजट पे मुनहसर है जो अगला साल आने वाला है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 100% बढ़ चुकी है इस दफ़ा। फ़र्ज़ किया जो हमने जब गंदम काश्त की जो DAP हमें मिल रही थी 3200 रुपये की, आज वो 5600 रुपये की है। जो बिजली का यूनिट 5 रुपये 35 पैसे था वो 13-14 रुपये का हो चुका है। इस तरह यूरिया का रेट बढ़ गया है। अब ये बजट पर डिपेंड करता है कि बजट में काश्तकारों के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्योंकि मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी, जमशेद इकबाल चीमा साहब भी उससे मौजूद थे। मैंने जो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये बजट जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो हमेशा एग्रीकल्चर ने किया है। आप पिछले कई दहाइयों से देख लें कि जब एटमी धमाका किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगी तो इसी ज़राअत ने पाकिस्तान को सहारा। जब 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी तो इसी ज़राअत ने सहारा दिया। आपने 17 साल मुतवातिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी तो इसी ज़राअत ने सहारा दिया आपको। जब आपने कोरोना आया, आपने बहुत से मामलात का तस्करा किया, जिसमें ट्यूबवेल की फ़ी यूनिट बिजली और फर्टिलाइजर के रेट, ये सारी चीज़ों पर आज मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू सुन लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद साहब से भी। हिंदुस्तान में जितने की फर्टिलाइजर की बोरी है उससे डबल बोरी की कीमत पे आपको पाकिस्तान में मिल रही है, तो हमारा किसान कैसे कम्पीट कर सकता है उनसे? जब हमारी हुकूमत थी तो हम जिप्सम पे सब्सिडी देते थे, हम फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देते थे और हम 5 रुपए 35 पैसे पर यूनिट ट्यूबवेल की बिजली देते थे। आज 13 रुपए 14 रुपए बिजली का यूनिट कर दिया एक किसान का, 5 रुपए 35 पैसे से बढ़ाकर। कहां से किसान पैसे देगा? मुझे बताइए कि कहां से किसान पैसे देगा? बीज उसके महंगे हो गए, उसकी खाद महंगी हो गई, आपने पानी का मसला कर दिया, लोड शेडिंग का मसला कर दिया। किसान को इमरान खान ने मार दिया है, मजदूर को इमरान खान ने मार दिया है। मेरे ख्याल से इमरान खान के MNS भी इमरान खान का बजट नहीं पास होने देंगे। बहुत लंबी तवील फहरिस्त है इल्ज़ामात की। जमशेद साहब फरमाइएगा। वो कह रहे हैं कि जी बिजली के यूनिट का तस्करा तो इन्होंने भी किया, खोकर साहब ने। बिजली ज़ाहिर महंगी हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो गई है, तो जितने दावे किए जा रहे हैं कि इस बम्पर क्रॉप की वजह से किसान को फ़ायदा हुआ है, तो शायद किसान को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ है, मिडल मैन को फ़ायदा हुआ है, और ज़ाहिर है फिर शुगर और आटा माफिया को तो फ़ायदा हुआ ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ हमें सारे लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो अगर 6 फसलों की 7 में से 6 फसलों की हाईएस्ट क्रॉप आई पैदावार आई है, तो ये कोई तुक्का नहीं लगता, ये कोई फ्लूक नहीं होता, कभी भी ये तुक्का नहीं होता। उसकी बड़ी बुनियादी वजह होती है। वज़ीर आज़म का प्लान है कोई तकरीबन 600 अरब रुपए का, जो आप कह लें कि क्रॉप मैक्सिमाइजेशन का है। ये जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है या जो रीवैम्प या ट्रांसफॉर्मेशन या रीफार्म करना एग्रीकल्चर को, उस पर लग रहा है।
600 अरब रुपया जो लग रहा है बेसिकली आप कह लें कि उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी सादा सी वो उसमें जो मिफ्ता इस्माइल साहब बात कर रहे हैं उसका जवाब भी आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एग्रीकल्चर की, उसका पहला नुक्ता ये है कि किसान, सारफ यानी यूज़र और इंडस्ट्री, इन तीनों में बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। हम किसी एक को खुश करने के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देंगे। जिस तरह आप कह लें कि मिफ्ता इस्माइल साहब के लीडर जो माशाल्लाह ये जो शुगर वाले 120 रुपये 110 रुपये गन्ना लेते रहे किसान से, 180 रुपये रेट लिखा होता था, फिर 110 रुपये लेके उसमें से काट लगा लेते थे, फिर वो पैसे नहीं देते थे। फिर माशाल्लाह मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ मियाँ फैमिली की बात करता हूँ कि ये 3 शुगर मिलें अपने ओरिजिनल एरिया से उखाड़ के किसी और जगह ले गए बगैर किसानों के पैसे दिए। इस फैमिली की 3 शुगर मिलों ने आज भी लोगों के पैसे देने हैं। जमशेद साहब, शुगर मिलों वालों की इसमें थोड़ा सा बात के लिए भी बड़ी कुर्बानी, थोड़ा सा बात कर लेते प्लीज। वो सारा मैं कहता हूँ मुझे दरमियान में थोड़ी देर ना टोके, हर पार्टी में मौजूद है। अच्छा प्लीज थोड़ी देर मुझे ना टोके, मैं बाद में बात कर लेना इस पर जरूर। अच्छा, दूसरी जो बात है पिलर बेसिक जो है आप कह लें, पहली बात होगी बैलेंस क्रिएट करना। दूसरी बात यह है कि हमारा मीडियम और स्मॉल फार्मर, हमारा मेजर फोकस वो है। आपने कहा कि शायद हमको बड़े किसान को सपोर्ट करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपने बात की है मिडल मैन की। मिडल मैन जो है, जो उसका रोल है वो उसको पैसे मिलने चाहिए। ये तिजारत जो है या ट्रेड जो है हर मुआशरे का हुसन होता है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो रेट डिसाइडेड था 1800 रुपया गंदम का, वो लोगों को मिला। इसका मतलब है कि मिडल मैन उसमें आप कह लें कि उसने कहीं को नाजायज़ मुनाफा हमने नहीं कमाने दिया। फिर जो शुगर मिलों का रेट था डिसाइडेड 210 रुपये, इस साल जो किसान को एवरेज रेट मिला 258 रुपये मिला है। इसी तरह राइस की बात कर लें, दालों की बात कर लें, कहीं भी हमने किसान का इस्तेसाल नहीं होने दिया। यही वजह है कि बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हैं कि जो स्पेशली इस्तेसाल करने के आदी थे उसमें हमने किसी को वो नहीं करने दिया। सो ये बात भी उनकी रिफ्यूट होती है। फिर दूसरी एक बात और मैं ज़रूर, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग भी बात करते हैं, नून लीग की बात करते हैं, सिंपल यहाँ से उठ के जाना, आप जाके देखना कि जो पीक रेट रहा नवाज शरीफ साहब के दौर में और जरदारी साहब के दौर में, DAP का रेट क्या था। जरदारी साहब के दौर में जो DAP का आप कह लें पीक रेट रहा 4200 रुपये रहा, और शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के दौर में जो रेट रहा वो तकरीबन 3800 रुपया बोरी का रेट रहा। और फिर उस वक्त जो बाकी चीज़ों का रेट था वो देखें तो मैं समझता हूँ कि हमने तो उस पर सब्सिडी दी है। ये जो बात करते हैं कि लास्ट ईयर यानी 2018 में किसी चीज़ का रेट के साथ प्ले करना, ये और बात है। लेकिन 4 साल जो 2013 से लेके 2017 तक जो रेट था खादों का 1600 रुपया, 1650 रुपये, 1700 रुपया यूरिया का रेट था। आज भी यूरिया का रेट 1800 रुपया है। ये ज़रूर यहाँ से उठ के जाते ही देखना। ये जो 5 से 13 पे पहुंच गया, सर सुन लेना, सर सुन लेना। अच्छा सर सुन लेना, जस्ट मुझे बात तो मेरी सुनेंगे तो फिर मैं आपकी सुनूंगा, थोड़ी सी कंप्लीट कर साथ चलेंगे, फिर थोड़ी सी कंप्लीट कर लेने। फिर ये कि उन्होंने बात की सीड का रेट बढ़ा है। सीड का रेट मुझे ज़रूर बताएं किस चीज़ का बढ़ा है। नहीं बढ़ा। पेस्टिसाइड का रेट नहीं बढ़ा। आप कह लें खादों का रेट इंटरनेशनल जो इंपोर्ट होती है उनका बढ़ा है। यूरिया यहाँ होती है उसका रेट नहीं बढ़ा। लिहाजा आप कह लें कि मैं अगर बात करूँ तो मिफ्ता इस्माइल साहब की बात सच पर मबनी नहीं है। ये इस महज़ब तरीन लफ्ज़ है जो मैं कहूँगा। बाकी अगर आप कह लें कि आप साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हो और आप यहाँ आके एक गलत बयानी करें, मुनासिब नहीं है।